गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन दिखाना है पढ़ चुके हैं, बट क्या है आपकी बार हमें ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब लेनी है। तो चलो मैं आपको एक थोड़ा डेमो सा दिखा देता हूँ इसका। ये इस टाइप की ग्लास स्लैब है, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर। होगा क्या, यहाँ पे हमने ऐसे बनाया, इसको ग्लास स्लैब को ऐसे करके बनाया। यहाँ से तो बच्चों क्या करेगी, लाइट एंटर कर जाएगी, ऐसे लाइट आपकी आएगी और यहाँ से ये एंटर कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ से क्या कर जाएगी बच्चों, यहाँ से होगी आपकी लाइट इमिट होगी। ये इसका डायग्राम बनाया हमने। तो हमने क्या कहा है इस डायग्राम के अंदर, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं इस डायग्राम में बच्चों कि जो आपका इंसिडेंट एंगल I1 है ये किसके बराबर होगा, इमरजेंट एंगल। किसके बराबर होगा बच्चों, जो इमरजेंट एंगल हमने लिखा है ना, इसके बराबर होगा ये वाला एंगल इमरजेंट। और कौन सा इमरजेंट एंगल, ये है। ये जो रे है ना बाहर निकल रही है, इसको हम बोल रहे हैं इमरजेंट रे, बाहर निकलने वाली रे बोल रहे हैं। तो ये रे इमरजेंट रे है, इसलिए यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का बच्चों जो एंगल है उसको हम क्या नाम दे देंगे, इमरजेंट एंगल बोल सकते हैं, या वैसे हम बोल सकते हैं कौन सा, रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। बट यहाँ पे दो जगह केस अलग अलग हो रहे हैं, एक तो यहाँ पे एंट्री कर रही लाइट और एक यहाँ पे एग्जिट कर रही है, दो केस हो रहे। तो हम इसको रिफ्रैक्टिव एंगल बोलने की बजाय यहाँ पे इमरजेंट एंगल बोल देते हैं। प्रूव हमें करना है कि एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल E होगा। तो ये जो आपकी इमिट आउट रे हो रही है और जो इंसिडेंट रे, दोनों कैसे इमिट करेंगे, बाहर पैरेलली करेंगे। और बट इन दोनों के बीच में क्या रहेगा बच्चों, डिफरेंस रहेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ली, कौन सी, ए से ओ तक, ये रे ऑफ लाइट ली हमने, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे भी बोलेंगे। फॉल ऑन एक ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल कर रही है। मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड। अब मीडियम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मीडियम को हमने एयर मानना है, सेकंड को डेंसर मानना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों में क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप रहेगा, N1 आपका कम रहेगा एज कम्पेयर टू N2। तो ये कह रहा है कि पॉइंट O पे जो आपका नॉर्मल है N1 और N1 डैश, इसके साथ एंगल बनाएगा कौन, इंसिडेंट एंगल बनाएगी कितना, I1, ठीक है बच्चों। और जब ये O पॉइंट को क्रॉस करेगी, ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर जाएगी, तो इसी नॉर्मल के साथ, कौन सा नॉर्मल, N1 और N1 डैश के साथ एंगल बनाएगा, और वो एंगल क्या कहलाएगा, R1 कहलाएगा। क्योंकि यही तो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्शन में हमने क्या कहा कि जब यहाँ से लाइट एंटर करी आपकी सरफेस से, एयर से, ग्लास के अंदर जब लाइट आ गई है, तो वो लाइट जब जाएगी तो किसके लॉ फॉलो करेगी बच्चों, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो एक लॉ था रिफ्रैक्शन का, कौन सा, स्नेल्स लॉ बेटा, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। साइन I1, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट आपका I1 है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन रेशियो किसका, साइन रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल क्या है, R1 है। तो हम इसको क्या कर दिया हमने, I1 साइन I1 अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 1। ये हो गया आपकी क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी के ऊपर फिसनेस ला करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ लाइट रेयर से डेंसर में आई, यहाँ डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर में। तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, और बच्चों यहाँ भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एक ग्लास स्लैब में दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक तो एंट्री पॉइंट पे और एक ग्लास स्लैब के एग्जिट पॉइंट पे। तो सेकंड थिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर कौन सा ला लगाएंगे, रिफ्रैक्शन ला, और वो क्या होता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या माना हमने बच्चों, यहाँ पे हमने माना इसको R1। फिर आप कहोगे जी इंसिडेंट एंगल तो I से लिखते हैं, हमने R क्यों माना बच्चों, हमने R इसलिए माना क्योंकि जब लाइट एंटर कर रही है तो एयर से ग्लास में, और यहाँ एग्जिट करेगी तो ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। यहाँ ये एंगल और ये एंगल, फर्स्ट पॉइंट का रिफ्रैक्टिव एंगल और सेकंड पॉइंट का इंसिडेंट एंगल, ग्लास के अंदर ही बन रहा है, सेम ही लाइट रे है, तो दोनों एंगल क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो कन्फ्यूजन कम करने के लिए हमने I2 को क्या लिख दिया, R1 ही लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में साइन E इज इक्वल टू N12, जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है, देखो रे बैंड हो, बता दो। अब सेकंड के लिए क्या कहा इसने, जो ग्लास से एयर में जाएगी तो पॉइंट बी के थ्रू जाएगी, एंगल R1 बना रही है नॉर्मल के साथ। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल चेंज हो गया हमारा, N2 और N2 डैश। ये जो नॉर्मल है ना बच्चों, इसका नाम हमने दिया N2 और N2 डैश दिया है। तो ये कह रहा है कि जो इमरजेंट रे होगी बाहर निकलेगी, अंदर तो बनाएगी क्या, कौन सा एंगल, अंदर बनाएगी आपका R1 ही बनाएगी। जब बाहर निकल जाएगी एंगल, इमरजेंट एंगल रे बोल दिया हमने बाहर, तो एंगल बनाएगी बच्चों E,
ठीक है, यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ लगा दी, n12 इजिकल टू साइन r1 अपॉन साइन e इज सेकेंड हो गई इक्वेशन। अब हमने पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे इसके बारे में, आपने पढ़ा भी होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, जब आपका इसका मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ये कहता है कि जब आपकी रे मान लो एयर से ग्लास में आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था आपका n21। फिर कह रहा है कि जब रे बाहर निकलेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, n12। दोनों क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं बच्चों। ये क्या कह रहा था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब कहता है कि उल्टा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, प्रोपोर्शनल रिवर्स करते हैं। तो हमने ये लो लगा दिया साइन 21। ये कहाँ था, जब आपकी लाइट रे कहाँ से आ रही थी, एयर से ग्लास में आ रही थी। n12 कहाँ, जो ग्लास से एयर में जा रही है। तो दोनों में रिलेशनशिप क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप रहेगा बच्चों। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं है, n21 की वैल्यू रख दी। n21 की वैल्यू ये थी साइन i अपॉन साइन r1, और n12 की क्या थी, वो ये थी अपॉन में, तो हमने ये वैल्यू रख ली। अभी नीचे तो रेसिप्रोकल होगा, ये हो गया। अब देखो दोनों का ऊपर वाली टर्म क्या है, सेम है, तो नीचे वाली भी क्या मिलेंगी बच्चों, दोनों टर्म भी क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगे। और है देखो इक्वल नीचे वाली, तो ऊपर वाली टर्म्स को दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। दोनों को हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, इक्वल पुट कर दिया। ये साइन एंगल था, अब हमने क्या ले लिया, साइन इनवर्स ले लिया। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ई। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, आपको बचेगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ये चीज़ क्या प्रूव कर रही है कि जिस एंगल से लाइट ने एंट्री ली थी ना बच्चों ग्लास स्लैब में, उसी एंगल से क्या कर जाएगी, वो इमरजेंट कर जाएगी। पाथ सेम नहीं होगा उसका, जैसे मान लो ऐसे रे लाइट जानी चाहिए थी, ऐसे गई नहीं, वो यहाँ आके और ऐसे बैंड हो गई, बट जो इमिट होगी ना वो ऐसे हो जाएगी। इसका कहने का मीनिंग ये है कि जब इमिट करेगी ना तो उसके रियल पाथ की क्या मिलेगी आपको, पैरेलली मिलेगी। और उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जो ये की कर रखा कि रियल में रे यहाँ से जानी चाहिए थी, गई यहाँ से, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, सेम रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये था बच्चों आज का टॉपिक आपका। थैंक यू।